यहाँ पर होनी चाहिए। प्रशांत जी का रुख करना चाहूंगी। सर, टीबी जैसी बीमारी को लेकर समाज में हम देखते हैं कि कई तरह की भ्रांतियां भी है। इन भ्रांतियों को किस तरीके से दूर किया जाए, इसके लिए आखिर क्या किया जाए? नहीं, पहले थैंक यू, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक दो चीज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसका ऊपर ध्यान रखना चाहिए, वो है जिस तरह अभी मैडम बता रही थी कि न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है, पोषण जो है। इसीलिए हमारा जिंदल फाउंडेशन 2015-16 से हम लोग नवीन जिंदल जी का प्रेरणा से, तो सालू मैडम की प्रेरणा से हम लोग अडॉप्ट किए हैं विलेजेस को। अभी 10,000 पेशेंट जो है उनको हम रेगुलर सरकार के साथ, सरकार की जो भी प्रेस्क्रिप्शन है उनके साथ उनको हम भरपूर न्यूट्रिशन देते हैं। जिस तरह डॉक्टर साहब भी है, माइक्रो न्यूट्रिशन और माइक्रो न्यूट्रिशन, जिस तरह कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है, लेकिन माइक्रो न्यूट्रिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जिंक है, आयरन है, फास्फोरस है, सेलेनियम है, वो सारी चीज का एक पैकेज रहता है, कस्टमाइज पैकेज रहता है। उसको जो देना पेशेंट को, क्योंकि उसके बिना दवाई का असर ठीक नहीं होगा और कभी कभी डैमेज भी होगा दवाई का, अगर न्यूट्रिशन प्रॉपरली नहीं लेता है। वो उसके लिए परिवार को ध्यान देना है, पेशेंट को ध्यान देना है, और हम लोग जो भी सामाजिक स्तर में काम कर रहे हैं हम टाइमली वो जो न्यूट्रिशन है वो पहुंचाना चाहिए। दूसरी बात है, जो चीज आप ध्यान रखें, एक है स्मोकिंग, पासिव स्मोकर और एक्टिव स्मोकर। एक है कि एक आदमी स्मोक करता है, दूसरा है कि उसका बीवी बच्चे परिवार वाले वो लोग ज्यादा वैल्यूबल है, क्योंकि जो पासिव स्मोकर है उनको ज्यादा डैमेज होता है। तीसरी चीज है, अभी भी बहुत जगह में जो ब्रिक का जो ईंट बनाने का जो पुराना तरीका था, आग जला के वो करना, अभी भी सरकार ने हर जगह पर बैन कर दिया, बट फिर भी रिमोट एरिया में चलता रहता है और गरीबी की वजह से लोग जाते हैं वहां काम करने के लिए। उसमें कम्युनिटी, पंचायत, सबका रोल रहता है कि ऐसे ब्रिक क्लीन को हम लोग को डिस्करेज करना चाहिए, बंद करना चाहिए, क्योंकि ये एक पॉवर्टी का आखिरी एक टेस्ट होता है। तो पॉवर्टी और टीबी दोनों जो है उसका बीच में एक ऑर्गेनिक रिलेशनशिप है। तो इंडिया में हाईएस्ट टीबी लोड हमारा है, तो इसके लिए पॉवर्टी से हमारा कंपनी जो है जिंदल स्टील एंड पावर, तो हम लोग 16 यूएनएसडीजी को कंप्लाई करते हैं आउट ऑफ 17। उसमें पॉवर्टी और जीरो हंगर और माल न्यूट्रिशन, ये हमारा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर में है। तो अगर हम पॉवर्टी, जीरो हंगर, माल न्यूट्रिशन, स्मोकिंग, इसका ऊपर काम करें तो टीबी जो है ऑटोमेटिक अवेयरनेस, उसके बाद अवेयरनेस का चाबी जो है वो काम देगा। लेकिन आप कितना भी अवेयरनेस करें, कितना भी आउटरीच करें, लेकिन जब तक पॉवर्टी है, जब तक पॉवर्टी इंड्यूस्ड लोग जाके ब्रिक क्लीन में काम करेंगे, फिर स्मोकिंग करेंगे, अनहाइजीनिक एटमॉस्फेयर में रहेंगे, तो टीबी को निवारण करना, इरेडिकेट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। इसीलिए कि एशियन अफ्रीकन कंट्रीज में ये बहुत बड़ा चैलेंजेस होता है। अभी तो टीबी का लोड कम हुआ है, अभी 25% से हम लोग अभी 17% तक आ गए। इसका मतलब देश अभी प्रगति पथ में है, लेकिन और डेवलपमेंट चाहिए। और पॉवर्टी को आप जितना बंद करोगे, एजुकेशन को जितना अवेयरनेस लाओगे, उसके बाद दवाई, हमारा डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, इंडिया का डॉक्टर्स आर द बेस्ट डॉक्टर्स, लेकिन कम्युनिटी का स्टिग्मा दूर करना। और एक जो अच्छा चीज हमने किया है कि जो घर का जो हेड है वो अगर बेड रिडन हो जाता है, टीबी के लिए काम करने नहीं जा पाता है, उनका बच्चों का एजुकेशन फेल हो जाता है, तो हम लोग अभी 4000 बच्चों का अडॉप्ट किए हैं कि उनका एजुकेशन कैसे ब्रेक नहीं होगा, वो लोग जाके पढ़ाई करेंगे। उसके लिए भी हमको अवेयरनेस करना पड़ता है। स्कूल में भी रेजिस्टेंस होता है, ये नहीं होता है, नहीं होता है, लेकिन हम अवेयरनेस यहाँ पर जरूरी भी है। मनदीप जी के पास में